हकीकत को जानने का सबसे सरल माध्यम है कहानियां। सीखने और सिखाने का रास्ता है कहानियां। बुजुर्गों के अनुभवों का सार है कहानियां। कहानियां हंसाती हैं, कहानियां आंखों को नम कर जाती हैं। वो कहानियां ही तो हैं जो सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती हैं। इसलिए तो हम कहते हैं, सुनो कहानियां, बुनो कहानियां। अच्छा, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है राजेश पांडे, ठीक। और मेरे को स्कूल में देखा है आपने यहाँ कभी? नो सर। कभी देखा ही नहीं? नो सर। अरे देखा है, आपने देखा है मेरे को? देखा है ना आपने? अभी ना मैं अपने घर से आ रहा था, तो मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, आम का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है। तो पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैंने कहा उसके मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो कहा तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, अभी भी स्कूल जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ बच्चों से मिलना है इसलिए जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने मना किया कि भाई अगर तुम स्कूल में जाओगे इतने बड़े पेड़ तो बच्चे डर जाएंगे। अब वो क्या हुआ कि वो माना नहीं, पेड़ मेरे साथ आ गया। मेरे साथ चलते चलते स्कूल तक पहुँच गया। और वहाँ गार्ड अंकल है ना, उन्होंने रोक दिया भाई कि ये तो स्कूल बच्चों का है, यह पेड़ क्या करेगा। तो पेड़ जो है वो गेट के बाहर खड़ा हुआ है। पेड़ गेट के बाहर खड़ा हुआ है। क्या पेड़ घूमते हैं? आपने देखा कभी पेड़ों को घूमते हुए? कभी नहीं देखा है? नहीं, पेड़ भी घूमते हैं। एक टाइप का ट्री घूमता है। कौन सा पेड़ घूमता है बताओ? मेरे को उसका नाम याद नहीं है अभी। नाम याद नहीं है। शिवाक्षी कहती है कि भैया मुझे स्कूल जाना है, और शिवाक्षी पेड़ पर बैठी और स्कूल आ गई। सर ऐसे ही होता? अच्छा, आप क्या करते हैं? आप बताओ, आप बताओ। सर मैं तो सेम या ऐसे ही करती जैसे आपने बताया है। क्या बताया मैंने? कि मैं उससे घूमने जाती उस पर बैठ के। घूमने जाती ना? और सर उससे बहुत सारे आम खाती। वाह, तालियां बजाइएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर सेम 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 नहीं, सेम नहीं बताना है, बताना है पूरा। कैसे, क्या करते हैं? सर मैं उस पर घूमती और उसके आम खाती। आम खाती। आप भी क्या करते हैं? सर मैं उसमें झूला लटका के आराम से बैठ के जाती। झूला लटकाती, आराम से बैठकर जाती। बहुत शानदार, ताली बजाएंगे भाई, वाह। आप क्या करते हैं? मैं पहले उससे पूछती कि उसे क्या चाहिए, फिर दिया और फिर अपना मजा करती, आम वाम खा के झूला वूला लटका के झूलती रहती। वाह भाई, बच्चे बहुत अच्छे भाई। पेड़ पेड़ अच्छा, घूमने तो जाते हैं पेड़। मैं अभी मिलवाऊंगा आपको उस पेड़ से, बाहर खड़ा हुआ है ना? सही? और हाँ, बाहर खड़ा हुआ है। मेरे घर के बाहर भी एक पेड़ खड़ा हुआ है। तो उसने भी क्या हुआ कि जब मैं सो जाता हूँ ना, तो घूमने चला जाता है। सही में? हाँ हाँ, घूमने जाता है। हाँ हाँ, मैंने देखा है उसको, घूमने जाता है। अच्छा, पेड़ ना बड़ा है, मैंने उसको मना कर दिया है कि भाई ज़्यादा घूमने मत जाओ, हमारे मोहल्ले की सड़क तोड़ दोगे। क्योंकि वो क्या करेगा, जड़ से उखाड़ेगा खुद को, फिर चलने जाएगा, है ना? तो सड़क को उखाड़ देगा, लोग डर जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे, है ना? यही तो होगा। मैंने तो कहा कि पेड़ घूमने जाता है, पर मैं आप ही की बात में पेड़ को ये कहता हूँ कि भाई आप घूमने क्यों नहीं जा रहे हो? तो क्या जवाब देगा पेड़, बताओ? सर क्योंकि वो अपनी जगह पे, एक ही जगह पे खड़ा है और वो सॉइल के नीचे है। सॉइल के नीचे है, इसलिए नहीं जाता है। और कोई बच्चा बताएगा? हाँ, ये तो माइक तो अपना नाम भी बताना है। सर हितेश। हाँ हाँ। सर पेड़ की जो जड़ होती है वो जो मिट्टी से कनेक्ट रहती है, तो वो उसे मतलब उसे उसमें गाड़े रखती है। अच्छा, वो जड़ें उसको, वो मिट्टी उसको जोड़ के रखती है, इसलिए नहीं चल पाता है। अच्छा, और कोई बच्चा बताएगा भाई? हाँ हाँ हाँ, आप बताओ। अच्छा, आप बताओ, आप बताओ। सर पेड़ इसीलिए नहीं घूमने जाते क्योंकि जो सॉइल होता है एंड जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं, और तो जो सॉइल होता है वो ट्रीज़ के रूट्स को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं। बहुत अच्छा भाई। हाँ, आप बताओ बताओ बताओ। सर ट्रीज इसलिए घूमने नहीं जाते हैं क्योंकि जो सॉइल होता है वो जो ट्रीज की रूट होती है उसे टाइट से पकड़ के रखते हैं, तो इसलिए वो जा नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, अगर वो उसको टाइट पकड़ के नहीं रखता तो क्या पेड़ घूमने जाता? नहीं, क्योंकि वो देखो उसका रूट बाहर निकलेगा तो वो खराब हो जाएगा ट्री, तो वापस सॉइल में जाएगा तो और मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अगर रूट से पेड़ हट जाए है तो क्या होगा, आप बताओ? सर अगर रूट से पेड़ हट भी जाए तो भी पेड़ घूमने नहीं जाएगा।
हाँ, घूमने नहीं जाएगा। क्योंकि फिर हाँ, अगर वो सूखने लग गया तो उसको वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा। भाई बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं भाई, ताली तो बजनी चाहिए। हैं? बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा बताएगा? और कोई बच्चा बताए? हाँ, आप बताओ, आप बताओ। पेड़ घूम अथर वो घूमने इसलिए नहीं जाएगा कि इन जैसे बच्चों से आम ना निकाल ले। आम ना निकाल ले, आम ना। ओ भाई, ये तो बहुत शानदार, अथर्व ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा, और कौन बताएगा भाई? आप बताओगे। आपका नाम क्या है? विहान। पेड़ इसलिए घूमने नहीं जाते क्योंकि जब उसकी रूट पेड़ को पकड़ के रखेगी तो तब वो घूमने नहीं जा सकते। अच्छा, अभी जब मैं जिस पेड़ के साथ आया हूँ उसने मुझे एक बात बताई थी। उसने कहा कि मैं आपके साथ जा तो रहा हूँ लेकिन टाइम पर आ जाना भाई। मैंने कहा क्यों, टाइम पर क्यों आना है? उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे घोंसले हैं, चिड़ियों के बच्चे हैं मेरे पास। अब उनकी मम्मा जो है सुबह तो गई है दाना लेने, अब शाम को जब वापस आएगी अगर मैं वहाँ नहीं रहा तो फिर वो ढूंढेगी, गुस्सा हो जाएगी, क्या करेगी? अच्छा, चिड़ियों की मम्मी। हाँ हाँ, चिड़िया गुस्सा हो जाएगी, उसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी और दूसरे पेड़ पे चली जाएगी, इसलिए पेड़ जल्दी वापस आ जाना चाहता है। हाँ, वो गुस्सा भी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सर पेड़ ने जो चिड़िया है वो शाम को वापस आ जाएगी और अगर पेड़ वहाँ पे नहीं होगा तो फिर वो घबरा जाएगी और अपने बच्चों को भी ढूंढने लग जाएगी। बहुत सही जवाब दिया भाई। हाँ, एक सबको मौका मिलेगा ना। अगर पेड़ नहीं मिला तो पेड़ के आम निकाल देगी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। हाँ, वो बच्चों को ढूंढेगी, परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। बदला तो बहुत लेगी वो। हाँ हाँ, क्या बोलो। आम निकाल लेगी उसके, आम नहीं रहेंगे तो आप काट दोगे, हाँ तो बस। हाँ, बहुत सही, ताली। और अच्छा, और कौन बताएगा? ये बताएगा, ये बच्चा बहुत अच्छा है। बोलो। सर मेरे घर के पास एक पेड़ है, मैं उससे हर रोज आम तोड़ता हूँ और झूले पे बैठ के खाता हूँ। वाह भाई वाह, आम का पेड़, झूला लगता है आम के पेड़ पर और झूला झूलते हैं भैया, और क्या करते हैं? आम खाते हैं। पेड़ बड़ा काम का होता है ना। हाँ, और कौन? Say your name first. माय नेम इज हार्दिक। सर अभी तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हुआ है तो पेड़ पे आम कैसे आएंगे? हाँ भाई, ये भी जवाब है। ये सवाल तो बहुत अच्छा है। अभी कौन बच्चे कह रहे थे मैं आम खाऊंगा? खा रहे थे हम? अब हाँ, अच्छा, कल खाए थे। बहुत बढ़िया। और कौन? अच्छा, अब एक काम करेंगे, इस जवाब को ना, इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है? आपने क्या कहा कि पेड़ अगर घूमने जाएगा तो क्या होगा? चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढेगी, मैं आम कहाँ से खा पाऊंगा? अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, साइंस की किताब में पढ़ा है कि पेड़ हमें क्या क्या देता है? वो जिसके पास माइक होगा। दवाइयाँ, लकड़ी, हवा और कपड़े। हवा और कपड़े। और कौन बताएगा भाई? और कौन? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें छाया देते हैं। गर्मियों में हमें बहुत ठंडा पहुंचाता है। जो पेड़ ना हो तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। बहुत सही जवाब दिया है, बहुत सही जवाब दिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, ताली तो बजाएंगे ना? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा। आपने क्या कहा? पेड़ हमें हवा देता है, पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ हमें लकड़ी देता है, पेड़ों से दवाइयाँ मिलती हैं, पेड़ों से पत्तियाँ मिलती हैं और पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। अगर ये सारे पेड़ जो हमारे स्कूल के आसपास खड़े हुए हैं, ठीक, नाराज हो गए, कहा हम नाराज हैं भाई क्योंकि आप हमें काट रहे हो, काटते हैं ना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग। यस सर। सब नाराज हुए और सबने कहा कि हम अब इंसानों से दूर चले जाते हैं। हम कहाँ? इंसानों से दूर चले जाते हैं। तो फिर क्या होगा? और एक बच्चा हाँ, ये बताइए। हाँ, सब अगर पेड़ हमसे दूर चले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही ब्रीथ करते रहेंगे। बहुत शानदार जवाब दिया है। क्या नाम है आपका? सार्विन। ताली बजाइएगा, ताली। भैया ने क्या कहा है कि पेड़ अगर घूमने चले गए, पेड़ हमसे दूर चले गए तो हमको ऑक्सीजन कौन देगा?
तो पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? आप ही कह रहे ना पेड़ घूमने नहीं जाता, तो पेड़ क्यों घूमने नहीं जाता? सर ऋषि सर उसकी वजह अगर वो दूर चले जाएगी उसकी वजह से हमको ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और है ना वो हमको इतनी ठंडी नहीं दे पाएंगे जितनी हम हर रोज़ लेते हैं। ताली बजाओ भाई। अगर पेड़ हमसे दूर चले जाएंगे तो फिर हम उनसे नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए वो हमसे दूर नहीं जाते। ताली तो बजाते रहनी चाहिए ना। हाँ सर अगर पेड़ हमसे दूर चले गए तो अगर वे हमें ऑक्सीजन तो फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम फिर मर भी जा सकते हैं। तो जो अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ये है कि हमें पेड़ों की जरूरत है। यस तो फिर हम सर। पेड़ क्यों काट रहे हैं? सर आप बताओ। सर पेड़ दवाइयों के लिए काटे जा रहे हैं और सर जिससे पेड़ से बनता है उसके लिए काटे जा रहे हैं। बहुत सही कहा, ताली बजाओ। आपका नाम क्या है? समिष्ठा ने कहा कि पेड़ की क्या होता है कि हम पेड़ों से कुछ ना कुछ लेते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे अपने घर का फर्नीचर बनाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। और आजकल पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं आपको पता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? पेड़ फर्नीचर्स और दवाइयों के लिए काट रहे हैं। काटे जाते हैं, है ना। और कौन बताएगा? शाल्वी पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए सारे पेड़ काट रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि अभी तो उन्हें सही लग रहा है कि पेड़ काटने से कुछ नहीं हो, पर बाद में दिक्कत हो जाएगी। बाद में दिक्कत हो जाएगी। पेड़ इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि लोग गांव छोड़ के शहर आ रहे हैं। बहुत शानदार जवाब, वाह ग्रेट, बहुत शानदार। अच्छा गांव अच्छे लगते हैं ना? आप गांव में रहे कहीं? कौन रहे गांव में? हाँ गांव में कौन रहे? आप बताओ कैसा लगता है गांव? सर वो हरा भरा होता है और वहाँ है ना ज़्यादातर मतलब ऐसे सिटी जैसा नहीं होता और वहाँ है ना ज़्यादातर गाय से मतलब वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादातर कम चलती है। हाँ आजकल क्या हो रहा है कि हमारे पास गाड़ियाँ हो गई हैं बहुत, है ना। आप देख रहोगे जब सड़क पर चलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देती है। अब गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो क्या होगा, सड़कों को भी चौड़ा करना है, सड़कों को बड़ा करना है। तो जब सड़कों को हम बड़ा करेंगे तो उसके किनारे जो पेड़ खड़े हुए हैं उनको क्या कर रहे हैं हम लोग? काट रहे हैं, है ना। तो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना, आप ही ने कहा कि पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। पेड़ हमें जीवन देते हैं। पेड़ क्या करते हैं? हमें जीवन देते हैं। तो अभी से हम लोग क्या संकल्प लेंगे, हमें क्या कहना चाहिए पेड़ों के लिए? सर हमें पेड़ों के लिए कहना चाहिए कि पहले हमको जो कॉपीज़ होते हैं उनके पेज नहीं फाड़ना है और हाँ बोलो। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि अक्सर हम पेड़ों को जब काटते हैं तो वहाँ लोग बिल्डिंग बना देते हैं, फैक्ट्रीज बना देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम फैक्ट्री बनाते हैं तो वहाँ से पॉल्यूशन आता है और पेड़ बेचारे सूख जाते हैं। जो पेड़ हम लगाते हैं, जो पौधे हम लगाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हमें उनकी देख रेख करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? देख रेख। तो पेड़ के बारे में पता चल गया। पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता? सर क्योंकि वो सूख जाएगा। क्योंकि सर वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लाइफ देते हैं, तो इसलिए वो घूमने नहीं जाते। अगर वो घूमने गए तो हम डेथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेड़ हमारे लिए खड़ा हुआ है, पेड़ हम पर परोपकार कर रहा है, ठीक है। पेड़ हमारे भले के लिए खड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? उस पेड़ को काट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। जो भी पौधा है, बोलो। जो हम पेड़ काट देंगे या पेड़ हमें छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम उनसे हम उनसे ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और वो भी हमसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे।
और वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चों ताली बजाएंगे। और इसके साथ ही आप समझ गए ना पूरी कहानी। तो एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ पेड़ पर। और सर जैसे कि हम गांव में जाते हैं, वहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा हरा भरा होता था, अब वहाँ पे हरा भरा नहीं होता है क्योंकि वहाँ के लोग शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, तो शहर के लोग भी गांव में जाते थे। आप कुछ कह रहे हैं? अगर हम जीवन में हैं, अगर पेड़ नहीं होंगे ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल सही कहा कि पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं जी पाएंगे। अब पेड़ पर मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि पेड़ जो है बहुत पहले घूमने जाया करते थे। क्या करते थे? घूमने जाते थे। ठीक, नदियों के पास जाते थे, ठंडा पानी पीते थे, नदियों को फल खिलाते थे, है ना। और वो सब जगह घूमते थे, कभी पहाड़ पर जाते थे, कभी मैदान में जाते थे, दूर दूर तक घूमते थे। तो एक दिन नेचर ने एक बैठक बुलाई। क्या बुलाया? बैठक बुलाई। नेचर ने कहा कि मैं धरती पर एक प्राणी की रचना करना चाहती हूँ, आप लोग बताओ उसको क्या क्या सहयोग दोगे। तो मिट्टी ने क्या कहा कि मैं उसके लिए अन्न उगाऊंगी, ठीक है, अनाज दूंगी, उसको खाने की व्यवस्था करूंगी। ठीक। सूरज ने कहा मैं उसको गर्मी दूंगा, उष्मा दूंगा, उसको एनर्जी, ऊर्जा दूंगा, ठीक, जिससे उसका जीवन आगे बढ़ेगा। चांद ने कहा कि मैं उसको शीतलता दूंगा, रात को जब वो मुझे देखेगा तो खुश होगा, शीतलता मिलेगी। तारों ने कहा कि हमको देखकर इंसान ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसके पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा, हमारी सुंदरता को देखेगा। रात को तारे अच्छे लगते हैं ना, टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं। तो कहे कि हमें देखकर बहुत खूबसूरत खुश होगा इंसान, हमें देखकर इंसान खुश होगा। ठीक। पानी ने कहा कि मैं क्या करूँगा, उसको ही प्यास बुझाऊंगा, ठीक, उसके जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। सबने कुछ ना कुछ कहा प्रकृति से। तो प्रकृति ने पेड़ से कहा कि आप क्या करोगे? पेड़ ने कहा मैं उसको मीठे फल खिलाऊंगा। उन्होंने कहा आप ना इधर उधर घूमते रहते हो, जब आप इधर उधर घूमते हो तो फिर मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप उसको कुछ दे पाओगे। पेड़ ने कहा नहीं, मैं करूंगा, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करिएगा, उन जीवों के लिए आप खड़े हो जाइएगा, एक जगह खड़े हो जाइएगा, क्योंकि जो पक्षी हैं वो अपने बच्चों को आपके आश्रय छोड़कर जाएंगे, आपके पास अपने बच्चों को छोड़कर जाएंगे। जब शाम को लौटेंगे तो पता लगा कि आप कहीं घूमने चले गए, तो वो उनको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे उनको? फिर जब आप खड़े हुए होंगे कहीं तो तभी आप उनको प्राणवायु दे पाएंगे। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन दे पाएंगे, उनको जीवन दे पाएंगे। तो इसलिए पेड़ आप एक जगह खड़े हो जाओ। तो पेड़ ने नाराजगी व्यक्त की कि सबको तो आप घूमने के लिए कह रही हो, पृथ्वी भी घूमती है, ये चांद भी घूमता है, नदी भी कहीं ना कहीं जा रही है, आपने मुझे रुकने के लिए क्यों कहा? तो पृथ्वी जो नेचर ने कहा, प्रकृति ने कहा कि आपको तो रुकना होगा, इस जो जितने भी जीवों की मैं रचना कर रही हूँ उन सब के लिए आपको रुकना होगा। जहाँ आप बहुत सारी संख्या में होंगे वो जगह वन कहलाएगी, और वहाँ बहुत सारे जीव होंगे, जीव और वन मिलकर जीवन बनाएंगे, जीव और वन मिलकर जीवन बनाएंगे। ठीक है, जीवों से और वनों से मिलकर ही तो जीवन बनता है। हम सब जीव हैं। ठीक। तो पेड़ खड़ा हो गया प्रकृति के आदेश पर, उसके निर्देश पर, और पेड़ खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है, हम सबके लिए खड़ा हुआ है, हम सबके लिए। पेड़ कहीं घूमने नहीं जाता, पेड़ एक जगह खड़ा हुआ है, और आप उसको काट रहे हैं, वो रो रहा है, लेकिन प्रकृति के निर्देश का उसको पालन करना है। उसने जीवों की भलाई का एक संकल्प लिया हुआ है, इसलिए वो खड़ा हुआ है और रो रहा है। आप उसको काटते हैं तो पेड़ सजीव होता है, आपने विज्ञान में पढ़ा है? सजीव होता है ना? सजीव कौन होता है? जिसमें वृद्धि होती है, जो बढ़ता है, जो अपना भोजन खुद बनाता है। पेड़ अपना भोजन खुद बनाता है, बनाता है ना? तो पेड़ भी हमारी तरह सजीव है। आप उसको काटते हैं तो उसको दुख होता है, तो इसलिए हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे। ये कहानी आपको बताती है कि पेड़ परोपकार के लिए खड़ा हुआ है और हमें उसको सहयोग करना है, हमें उसको काटना नहीं है। तो ये कहानी समझ में आ गई? पेड़ों के बारे में जानकारी मिल गई? यस सर। अब मैं आपको पेड़ पर एक कविता सुनाता हूँ।
ये स्टोरी टेलिंग सेशन जो बच्चों के लिए था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा यहाँ पे। और ये चीज़ अच्छी लगी कि जो बच्चे क्लास में इन्वॉल्वमेंट होने में थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, थोड़ा सा संकोच करते थे, आज उन्होंने भी इस स्टोरी टेलिंग सेशन के ज़रिए काफ़ी कुछ अपने विचार व्यक्त किए यहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ पर आपको एक कविता सुनाऊंगा, कविता बड़े आराम से सुनिएगा। पेड़ के पूरे जीवन की बात है। इसके ऊपर एक कहानी भी लिखी है, 2 कहानियाँ लिखी हैं। पेड़ घूमने क्यों नहीं जाता, एक कहानी ये है, और एक कहानी पेड़। अब मैं जो कविता सुना रहा हूँ उस पर भी एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा कभी। पेड़ कह रहा है, मैं कभी घूमने नहीं जाता, पर मुझे सब कुछ है आता। अपना खाना बना लेता हूँ, तुम्हें भी कुछ ना कुछ खिला देता हूँ। करता है ना पेड़ ऐसा? तुम जहां भी जाओगे मुझे अपने पास पाओगे। ऐसा होता है? मेरे पास फल है, फूल हैं, छाया है और सहारा भी है। छाया भी देता है, सहारा भी देता है। पंछी मेरे पास अपने घर बनाते, पंछी मेरे पास अपने घर बनाते, तुम अपने घर बनाने के लिए मुझे काट कर ले जाते। पंछी मेरे पास अपने घर बनाते, तुम अपने घर बनाने के लिए मुझे काट कर ले जाते। करते हैं ना? अपना घर बनाने के लिए पेड़ को काट देते हैं। हवा मेरे पास से होकर बहती, हवा मेरे पास से होकर बहती, मेरे कानों में कुछ कहती। पेड़ के कान में हवा कुछ कह रही है, ठीक? हवा पेड़ के पास से चलती है, हवा पेड़ के कान में कुछ कह रही है। जब हम जीवन देने वाले हैं, जब हम जीवन देने वाले हैं, जब हम धरती के रखवाले हैं। पेड़ जीवन देता है, पेड़ इस धरती की रखवाली कर रहा है, तो हम संकट में क्यों? तो हम संकट में क्यों? जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमारी रखवाली कर रहा है, जो हमें अन्न दे रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें वायु दे रहा है, वो संकट में है। वो संकट में क्यों है? वो इसलिए संकट में है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? तो इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो हम ये संकल्प लेंगे कि पेड़ों को नहीं काटेंगे, पेड़ों को पौधे लगाएंगे तो उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको समय पर पानी देंगे, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी रक्षा करेंगे। तो इसी के साथ आपको अच्छी लगी कहानी? यस सर। तो कोई बच्चा उस कहानी पर कुछ बोल सकता है कि अभी तक का जो पूरा सेशन हुआ अपने बारे में? कौन बोलेगा? अच्छा चलो आप बोलो, चलो आप ही बोलो। सर अपने बारे में? हाँ, इस कहानी के बारे में कैसा लगा आपको? सर मुझे इस कहानी को सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पौधे लगाए और हमारा जो नेचर है उसे बचाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो आप ये बिटिया। सर कभी कभार हम टॉयज़ लकड़ियों के भी लेते हैं, तो हमें वो उनको नहीं लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप जितने टॉयज़ ले रहे हैं हम उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसके बदले ट्री लगाएं, और हमें पेज भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो अपने ज़्यादा से ज़रूरत हमें कुछ काम की चीज़ भी वुडन लकड़ी की चीज़ भी नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब पेड़ पर कोई कहानी लिखोगे? कौन लिखेगा कहानी? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई आराम। हाँ। धरती कह रही है बार बार, सुन लो मनुष्य मेरी पुकार। परे परे महलों को बना के मत डालो मुझ पर भार। पेड़ पौधों को काट कर मत उछालो मेरा संसार। धरती की बस यही पुकार। बहुत शानदार, वेरी गुड, गुड 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 गुड। आपने लिखी है? अरे वाह, क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, अरे वाह, अंशिका के लिए तालियां भाई। तो अब क्या करना है? अपने मैडम को, टीचर को क्या करना है? लिख कर देना है। कविता लिखनी है, 2 पैरा लिखने हैं, है ना? पेड़ के बारे में जो भी कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए, ठीक, वो आपने लिखना है। तो इसी के साथ हम आज की जो कहानी है इसका समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक? फिर नए विचारों के साथ मिलेंगे,
कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, है ना। इसी के साथ ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानियाँ। क्या है? सुनो कहानियाँ, बुनो कहानियाँ। कहानियाँ सुनो भी और कहानियों को बुनो भी, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।